भूल भुलैया हवेली का शाप देहरादून से कुछ किलोमीटर दूर देवदार के घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में स्थानीय लोगों में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। उसे भूल भुलैया हवेली कहा जाता था क्योंकि कहा जाता था कि एक बार जो अंदर गया वो शायद ही बाहर आ पाए। अर्जुन, एक युवा लेखक जो रहस्य और अलौकिक घटनाओं पर रिसर्च कर रहा था, इस हवेली के बारे में सुनकर रोमांचित हो उठा। उसने अपने दोस्त फोटोग्राफर राहुल को मनाया और दोनों उस शापित जगह की पड़ताल करने निकल पड़े। एक धुंधली शाम को वे हवेली के पास पहुंचे। विशाल लोहे का गेट जंग खा चुका था और चीखता हुआ खुला, जैसे उनका स्वागत कर रहा हो। हवेली की इमारत भव्य थी, लेकिन उसकी हर ईंट से उदासी और परित्यक्तता टपक रही थी। खिड़कियों के टूटे हुए शीशे काली आंखों की तरह घूर रहे थे। अंदर घुसते ही हवा में एक अजीब सी ठंडी गंध महसूस हुई, जो धूल और सड़ी हुई लकड़ियों के साथ मिली हुई थी। हवेली के अंदर का नजारा और भी भयानक था। बड़े हॉल में टूटे हुए फर्नीचर बिखरे पड़े थे, जिन पर मकड़ी के जालों की मोटी परतें थीं। राहुल ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू कर दिया, जबकि अर्जुन अपनी नोटबुक में नोट्स लिख रहा था। लगता है यहाँ सालों से कोई नहीं आया, राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। वे पहली मंजिल की ओर बढ़े। सीढ़ियां इतनी पुरानी थी कि उनके हर कदम पर चरमराहट की आवाज आती थी, जो सन्नाटे में और भी भयानक लगती थी। ऊपर उन्हें कई कमरे मिले। एक कमरा था जिसमें बच्चों के खिलौने बिखरे पड़े थे, एक टूटी हुई गुड़िया, एक लकड़ी का घोड़ा। अर्जुन को अचानक लगा जैसे उसने किसी बच्चे की दबी हुई हंसी सुनी हो। उसने राहुल की ओर देखा, लेकिन राहुल ने कुछ नहीं कहा। वे गलियारे में आगे बढ़े, जहां से एक लाइब्रेरी में जाने का रास्ता था। लाइब्रेरी में धूल से सने हुए सैकड़ों किताबें थीं। राहुल को एक पुरानी चमड़े की किताब मिली जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन किताब चिपकी हुई थी। तभी उन्हें दूर से एक पियानो की धीमी उदास धुन सुनाई दी। धुन इतनी मार्मिक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। यह क्या है? अर्जुन ने फुसफुसाते हुए पूछा। शायद हवा की आवाज हो, राहुल ने जवाब दिया। उसकी आवाज में भी अनिश्चितता थी। वे धुन का पीछा करते हुए हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे। वहां एक बड़ा कमरा था, जिसके बीच में एक पुराना ढका हुआ पियानो रखा था। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, पियानो की धुन अचानक बंद हो गई। कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए अर्जुन को लगा जैसे उसने किसी औरत की परछाई देखी हो, जो पलक झपकते ही गायब हो गई। रात गहरा रही थी और हवेली के अंदर का तापमान लगातार गिरता जा रहा था। अर्जुन ने घड़ी देखी, रात के 9 बज चुके थे। हमें अब चलना चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। वे वापस लौटने लगे, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं। हर गलियारा एक जैसा लग रहा था और हर दरवाजा उन्हें किसी नए अनजान कमरे में ले जा रहा था। यह वाकई एक भूल भुलैया थी। उन्हें लगा जैसे दीवारों से फुसफुसाहटें आ रही हों और हर कोने से कोई उन्हें घूर रहा हो। अचानक उन्हें एक कमरे से बच्चों के रोने और एक औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन और राहुल दोनों ठिठक गए। आवाज इतनी असली थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने अपना कैमरा उठाया और उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि हवा में धूल के कण तेजी से घूम रहे हैं और कमरे के बीच में एक काली आकृति धुंधली सी दिखाई दे रही है। आकृति एक औरत की थी, जिसने एक बच्चे को अपनी बाहों में लिया हुआ था। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। तुम यहाँ क्यों आए? औरत की आवाज हवा में गूंजी, जो इतनी ठंडी थी कि उनकी हड्डियां जम गईं। तुमने मेरी नींद तोड़ दी। राहुल ने तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन उसका कैमरा अचानक बंद हो गया। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। काली आकृति उनकी ओर बढ़ी और कमरे में हवा का दबाव बढ़ गया। ये हवेली मेरी है, यह मेरी आत्मा का घर है, औरत ने चीखते हुए कहा, और उसकी चीख से कमरे में रखे सामान हिलने लगे। तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे, जैसे मैं नहीं निकल पाई। तभी हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक तेज धमाका हुआ, जैसे किसी ने उसे जोर से खोला हो। एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, जिसने कमरे में मौजूद काली आकृति को कुछ देर के लिए कमजोर कर दिया। उस पल का फायदा उठाकर अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और राहुल को खींचते हुए बाहर की ओर भागा। वे बिना पीछे मुड़े दौड़ते रहे, जब तक कि वे हवेली से बाहर नहीं निकल गए। बाहर आकर वे अपनी कार में बैठ गए और बिना देर किए वहां से चल दिए। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की खिड़कियों से एक लाल चमक बाहर आ रही थी, जैसे वहां आग लगी हो, लेकिन कुछ ही पल में वो चमक गायब हो गई। अगले दिन जब वे शहर पहुंचे, तो उन्होंने स्थानीय लोगों से हवेली के बारे में और पूछा। उन्हें पता चला कि कई साल पहले उस हवेली में एक औरत और उसके बच्चे की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी।
उनकी आत्माएं तब से उस हवेली में भटक रही थीं, और जो भी अंदर गया उसे उन्होंने कभी बाहर नहीं निकलने दिया। अर्जुन और राहुल किस्मत वाले थे कि वे बच निकले थे, लेकिन उस रात का खौफ उनके दिल में हमेशा के लिए बस गया था। उन्होंने उस हवेली के बारे में कभी नहीं लिखा और न ही कभी वापस जाने की हिम्मत की। भूल भुलैया हवेली का शाप उनके जीवन में एक भयानक सच बनकर रह गया था।